जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं TCS PYQs की क्लास नंबर 13 और आज हम करेंगे 2023 के अंदर TCS की जितनी भी एग्जामिनेशन आपकी हुई हैं उनमें जो एक्सेल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एग्जामिनेशन हैं? CGL मेंस, DDA पटवारी, BSF HCM और पंजाब पुलिस SI। ये भी आपका TCS के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। तो इन सभी एग्जामिनेशन के अंदर जो एक्सेल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन MS Excel 2019 शीट ऑप्शंस कैन बी फाउंड अंडर विच टैब? MS Excel 2019 के अंदर शीट ऑप्शन कौन से टैब में देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो MS Excel 2019 के अंदर शीट ऑप्शंस आपको पेज लेआउट के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन थर्ड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए चलते हैं एक्सेल पर। यह हम एक्सेल पर गए, पेज लेआउट पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर शीट ऑप्शन देखने को मिलेगा। शीट ऑप्शंस में क्या क्या होता है? ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स। अगर आप ग्रिड लाइंस को व्यू करना चाहते हो, ये जो आपको बॉक्सेज ये दिख रहे हैं ये यहाँ पे ग्रिड लाइंस। फिलहाल व्यू पर टिक है, अगर आप इसको अनटिक कर दोगे तो ये ग्रिड लाइंस आपकी हट जाएंगी। ऐसे ही है आपका हेडिंग। अगर आप कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को शो करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर टिक है तो ये शो हो रही है। अगर आप इसको अनटिक कर देते हो तो ये हेडिंग्स आपकी हट जाती है। ठीक है, तो शीट ऑप्शंस पेज लेआउट के अंदर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन MS Excel 365 द सेल एड्रेस D101 इंडिकेट्स। MS Excel 365 के अंदर सेल एड्रेस D101 क्या इंडिकेट करता है? तो ABCD आपकी क्या होती है? कॉलम, और नंबरिंग के अंदर जो आपको देखने को मिले 1 2 3 4 वो होती है आपकी रो। तो ये क्या है? 101वीं रो है और D कॉलम है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तगड़ा क्वेश्चन आ गया है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, कौन सी यहां पर ट्रू है वो आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ द वैल्यूज इन A5 एंड A16 इज 3 and 5। A15 के अंदर वैल्यू है आपकी 3, A16 के अंदर वैल्यू है आपकी 5। फॉर्मूला अब लगा रखा है यहाँ पर A15, और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है पावर का सिंबल। ठीक है, पावर A16 कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर 5। हमने एंटर किया किसके अंदर? A17 के अंदर। तो आउटपुट आपको क्या देखने को मिले यहाँ पर? 243। तो बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट है। 3 की पावर 5 क्या होती है? 243। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट रहेगी। नेक्स्ट यहां पर है द MS Excel 365 फंक्शन मैच इज यूज्ड टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड आइटम इन ए रेंज ऑफ सेल्स एंड देन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। मैच फंक्शन का यूज किसी भी आइटम की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है द MS Excel 365 डोनट चार्ट्स आर यूज्ड टू शो द proportion ऑफ कैटेगोरिकल डाटा विद द साइज ऑफ ईच पीस रिप्रेजेंटिंग द proportion ऑफ ईच कैटेगरी। यहां पर आपको इक्वल प्रोपोर्शन देखने को मिलता है हर एक कैटेगरी का, किसके अंदर? डोनेट चार्ट्स के अंदर। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू रहेंगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। A15 के अंदर क्या है? 3 है। A16 के अंदर क्या है? 5 है। अब हमने A17 के अंदर जूम कर लेते हैं इसको। कहां गया? ये रहा। अब हमने क्या किया?
A15 और A16 के अंदर है दोस्तों, इसको काटते हैं यहां से, A16 के अंदर है। अब बोल रहा है A17 के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया 3, ठीक है। फिर यहां पर जो है पावर का यूज किया, फिर A16 को सिलेक्ट किया एंड देन एंटर प्रेस किया तो 243 आपका यहां पर आउटपुट आ जाता है। नेक्स्ट है मैच फंक्शन। तो ये मैंने आपको फॉर्मूलाज के अंदर भी अच्छे से पढ़ा रखा है। मैच फंक्शन का यूज हम किसी भी आइटम की रिलेटिव पोजीशन को चेक करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहां पर मैच लगाया, अब लुकअप वैल्यू मैं यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं 12, ठीक है। कोमा लगाया, अब आपको रेंज को सिलेक्ट करना है, ये हमने रेंज को सिलेक्ट किया। कोमा लगाया, अब आपको किस प्रकार का यहां पर डाटा चाहिए। अगर 12 से छोटी वाली नंबर का आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो आपको यहां पर 1 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो 12 से छोटी वैल्यू कौन सी आपको देखने को मिल रही है 10, जिसकी पोजीशन क्या है आपकी पहले नंबर पर, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट मैच फाइंड आउट करना हो, दोबारा से लगाते हैं। अब सेकंड केस, लुकअप 13 किया मैंने, कोमा, अब लुकअप एरे सेलेक्ट किया, कोमा लगाया। अब मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, बिल्कुल 13 की एग्जैक्ट पोजीशन, तो मैंने यहां पर 0 डाला, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस की, तो 13 की यहां पर पोजीशन क्या है सेकंड नंबर पर। तो रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम मैच फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए अब डोनट चार्ट का यूज करके देखते हैं। जैसे मैं कुछ डाटा यहां पर ले लेता हूं, 300, दिनेश 500, कार्तिक 600। अब डोनट चार्ट यहां पर इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको डोनट चार्ट्स मिल जाएंगे। यहां पर पाई चार्ट पर हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको डोनट देखने को मिल जाएगा। तो इक्वल प्रोपोर्शन आपको ईच कैटेगरी का यहां पर देखने को मिलता है। रोहित का कितना है, दिनेश का कितना है और कार्तिक का कितना है यहां पर, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज प्रोपोर्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है डोनट चार्ट के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एंटर ए न्यू लाइन इन द सेम सेल इन एन MS Excel 2010 वर्कशीट। MS Excel 2010 वर्कशीट के अंदर सेम सेल के अंदर न्यू लाइन से डेटा को स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज हम करते हैं। तो इसके लिए हम शॉर्टकट का यूज करते हैं ऑप्शन सेकंड, ऑल्ट के साथ एंटर करके दिखाएं। ये मैं यहां पर कुछ टाइप कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी सेल के अंदर नीचे से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस किया, तो मैं नेक्स्ट लाइन से यहां पर स्टार्ट करूंगा अपनी लाइन को, ठीक है। तो सेम सेल के अंदर न्यू लाइन से स्टार्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज दैट आर एंटर्ड इनटू द सेल ऑफ एन MS Excel वर्कशीट। MS Excel वर्कशीट के अंदर जब आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को एंटर करते हो तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपको क्या देखने को मिलता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू का बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है आपका राइट साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है TCS का, ठीक है। अगर आपसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट पूछा जाए सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट, तो ये रहेगा आपका लेफ्ट लाइन। चलिए देखते हैं। यहां पर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूं, 3 मैंने डाली, तो इसका अलाइनमेंट क्या होगा यहाँ पर राइट लाइन। राइट में देख रही है ना वैल्यू। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालता हूं कुछ, तो इसका अलाइनमेंट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, लेफ्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट के अंदर होता है सेल के अंदर, और नंबर का अलाइनमेंट राइट के अंदर होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2010 टू प्रिंट मल्टीपल वर्कशीट, click on the first worksheet, hold the key on your keyboard and then click any other worksheet you want to select। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मल्टीपल वर्कशीट को प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज यहाँ पर करोगे वो आपको बताना है। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
ये हमारे पास एक वर्कशीट है, ठीक है। एक वर्कशीट हमने और इंसर्ट यहां पर की, कुछ डेटा ले लेते हैं यहां पर। अब आप अगर प्रिंट निकालोगे तो इसी शीट का प्रिंट निकलेगा। जैसे मैं कंट्रोल पी यहां पर प्रेस करता हूं तो आपको यहां पर केवल एक शीट देखने को मिलेगी। देखो यहां पर, ठीक है, ये हमारा डेटा कट रहा है, इसीलिए ये आपको सेकंड पेज पर देखने को मिल रहा है। जैसे हम इसको हटाते हैं, यहां पर देखो ये होता है पेज का लेआउट। कहने का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट पेज पर आएगा, फिर ये आपका सेकंड पेज पर आएगा। अब मैं जैसे ही इसको यहां से हटाऊंगा ना भाई, अब आप देखना कि डेटा आपको केवल एक पेज पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो दो पेजेस हमारे बन रहे थे वो अब हट गए हैं। तो वैसे अगर आप सीधा प्रिंट आउट निकालोगे तो केवल एक वर्कशीट का प्रिंट निकलता है, लेकिन जब हमें मल्टीपल वर्कशीट को प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं, सभी वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, शीट नंबर 2 पर भी क्लिक करेंगे। अब ये दोनों आपकी एक्टिव हो गई हैं, शीट 1 और शीट 2 दोनों सिलेक्ट आपकी हो गई हैं। अब हम करेंगे कंट्रोल के साथ पी, तो आपको दोनों वर्कशीट देखने को मिलेंगी यहां पर। ये फर्स्ट वर्कशीट एंड देन ये सेकंड वर्कशीट, ठीक है। तो कंट्रोल की का यूज करके हम क्या करते हैं, मल्टीपल वर्कशीट को प्रिंट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच द कॉलम्स, मिलान आपको यहां पर करना है। एक साइड के अंदर फॉर्मूला और एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं और एक साइड में उनके आउटपुट यहां पर दे रखे हैं जिनके साथ ये मैचिंग आपको करनी है। फर्स्ट इसको हम सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 1 + 4, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, फिर 2 की पावर 3 और फिर बाई 2। सोल्व कर लो, 1 + 4 गुना 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। सोल्व करोगे 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। तो फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ हो जाएगा। किस किस के अंदर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में से आपका आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर सिंपली आपका सम कर रखा है, ठीक है। तो सम जब करेंगे तो आपके सामने 10 111 आएगा। तो बी का थर्ड के साथ मैच हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आपको आगे आता नहीं है ना तो आप सीधा यहां से आंसर को टिक कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है लोअर का फॉर्मूला। लोअर का फॉर्मूला क्या करता है, ये टेक्स्ट को स्मॉल लेटर्स के अंदर कन्वर्ट करता है। यहां पर हमारे ऑलरेडी जो ये लेटर्स हैं ये स्मॉल के अंदर हैं, तो ये स्मॉल के अंदर ही रहेंगे। तो इसका मैच हो जाएगा आपका फोर्थ के साथ। डी के अंदर 2 फॉर्मूलाज का यूज कर रखा है, एक तो लेन का और एक लेफ्ट का, ठीक है। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट से कैरेक्टर्स को उठाता है, एक्सट्रैक्ट करता है। और लेन फंक्शन टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहां पर काउंट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट फंक्शन का यहां पर यूज करेंगे और यहां पर मेंशन है कि आपको लेफ्ट से 5 कैरेक्टर चाहिए। तो लेफ्ट से 5 कैरेक्टर 1 2 3 4 और स्पेस भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर आ गए यहां पर, 5, ठीक है। आगे लेन ही पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके 5 ही यहां पर आएंगे। तो डी का फर्स्ट के साथ यहां पर मैच हो जाएगा। करके भी दिखाता हूं मैं, लेन और लेफ्ट दोनों। सिस स्पेस दिया मम। अब सबसे पहले हम लेफ्ट से 5 कैरेक्टर्स लेंगे। लेफ्ट क्लिक किया, देन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, 5 हमें चाहिए हैं, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो सिस और बाद में इसके स्पेस भी आपका आएगा। वो कैसे पता लगेगा, जब हम लेन फंक्शन का यहां पर यूज करेंगे। सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया, ऊपर वाले के ऊपर कर दिया मैंने, शायद K13 पे कर दिया, दोबारा कर लेते हैं। लेन, देन इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया, तो 5 टोटल कैरेक्टर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 365 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर ट्रू फॉर नेमिंग ए वर्कशीट।
MS एक्सेल 365 के अंदर जब हम नेमिंग करते हैं वर्कशीट की, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन कौन सी ट्रू स्टेटमेंट हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट दे रखा है द वर्कशीट नेम कैन कंटेन मोर देन 31 कैरेक्टर्स। ये सारी चीजें जो यहाँ पर दे रखी हैं, जब मैंने आपको MS एक्सेल पढ़ाया था तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है द वर्कशीट कैन कंटेन मोर देन 31 कैरेक्टर्स, जो कि गलत स्टेटमेंट आपकी रहेगी। वर्कशीट के नेम के अंदर हम 31 कैरेक्टर से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट दे रखा है द वर्कशीट नेम कैन कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। वर्कशीट नेम के अंदर ये जो कैरेक्टर्स दे रखे हैं ये हो सकते हैं, जो कि ये भी गलत स्टेटमेंट है। वर्कशीट के अंदर ये कैरेक्टर्स बिल्कुल भी आपके, वर्कशीट के नेम के अंदर ये कैरेक्टर्स बिल्कुल भी आपके नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वर्कशीट आपकी रीनेम नहीं होती है। नेक्स्ट दे रखा है द वर्कशीट कैन बी नेम्ड एज हिस्ट्री। तो वर्कशीट के नेम को हम हिस्ट्री के नेम से ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है ये आपका एक रिजर्व्ड नेम है। ठीक है, तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट द वर्कशीट कैन बी नेम्ड एज ABCD 1001। तो वर्कशीट का नेम ये बिल्कुल हम यहां पर रख सकते हैं। ओनली 4 स्टेटमेंट आपकी यहां पर राइट रहेगी। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रखे हैं। चलिए वर्कशीट का नेम रीनेम करके देखते हैं। पहले तो 31 कैरेक्टर से ज्यादा लेकर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32वां एंटर ही नहीं हो रहा है। तो वर्कशीट का जो नेम है वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कोई एक कैरेक्टर मैं यहां पर लगाकर देखता हूं। क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ब्रैकेट वाला लगा रहा हूं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो वर्कशीट का नेम ये जो कैरेक्टर्स हैं इनसे आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हिस्ट्री नेम रख के देखते हैं। हिस्ट्री मैंने डाला यहां पर, एंटर किया तो यहां पर आ रहा है हिस्ट्री इज ए रिजर्व्ड नेम। हिस्ट्री आपका रिजर्व्ड नेम है, जो कि आपका वर्कशीट का नेम बिल्कुल भी यहां पर नहीं हो सकता है। अब मैं यहां पर ABCD 1001 यहां पर डालता हूं, तो ये नेम आपका बिल्कुल यहां पर ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आपका ट्रू रहेगा, बाकी सारे फॉल्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू सेव ए फाइल इन CSV फॉर्मेट इन MS एक्सेल 365। MS एक्सेल 365 के अंदर किसी फाइल को CSV फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है सेव एज पर। डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर बनाना है उस फॉर्मेट पर आपको क्लिक करके वो फॉर्मेट आप बना सकते हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी एक्सटेंशन के अंदर हमें ये वर्कबुक चाहिए है। यहाँ पर आपको CSV फॉर्मेट लेना है। डिफरेंट काइंड से आपको CSV फॉर्मेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो सेव एज पर क्लिक करके हम CSV फॉर्मेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ MS एक्सेल फॉर्मूला? MS एक्सेल फॉर्मूला का अपेक्षित परिणाम आपको यहाँ पर बताना है। फर्स्ट दे रखा है लार्ज A1 से A4 तक रेंज सेलेक्ट कर रखी है। फिर यहां पर दे रखा है 2 इफ द वैल्यूज इन सेल्स A1 A2 A3 A4 कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 9 10 5 और 1 रिस्पेक्टिवली, एंड द गिवन फॉर्मूला इज एंटर्ड इन द सेल। ये जो फॉर्मूला है हमने कहां पर डाला है? A16 के अंदर। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको लार्ज फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो ये फाइंड आउट करता है लार्जेस्ट वैल्यू को। और आपको कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए है लार्जेस्ट, वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। तो यहां पर बोल रखा है सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी। तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट जो आप करोगे यहां पर, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 10। दूसरे नंबर पर क्या आती है आपकी? 3। दूसरे नंबर पर आती है आपकी 9। ठीक है,
तो फर्स्ट का आउटपुट यहां पर क्या बनेगा, नो। सेकंड के अंदर ही है तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है A15 power A16 if the values in cells A15 and A16 are 2 and 4 respectively and the given formula is entered in A17। ये जो फॉर्मूला आपका A17 के अंदर है, A15 के अंदर 2 है, ठीक है, 2 की पावर 4 है, ठीक है, ये पावर वाला है जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो 9, 10, 5 और 11 डाल लेते हैं। 9, 10, 5 और 11, ठीक है। लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे, इज इक्वल टू लार्ज, पूरे एरे को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हमने, सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंटर प्रेस किया। तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आपको यहां पर क्या देखने को मिली, यहां पर 10 आ रहा है। सेकंड लार्जेस्ट 9 आएगा, यार ये 10 कैसे दिखा रहा है, इज इक्वल टू लार्ज, ये एरे सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फिर दो किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस, 10 शो कर रहा है। कहीं गड़बड़ी कर रखी है क्या? 9, 10, 5 और 1, 9, 10, 5 और 1, A1 से लेके A4 तक हो गया हमारा। अरे यार दिमाग ही पता नहीं कहाँ जा रहा है। 11 यहाँ पर डाल रखे तो सेकंड लार्ज तो 10 ही आएगी, फिर हद है यार। देन सिलेक्ट, कोमा, सेकंड लार्जेस्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। तो 9 आ गया आपका, पहले यहाँ पर हमने 11 डाल रखा था, ठीक है, तो इसलिए उगलता रहा था। अगर हम 11 कर देंगे तो सेकंड लार्जेस्ट आपकी 10 ही होगी। चलिए भाई नेक्स्ट, इन MS Excel 2019 which of the following functions adds the cell specified by a given condition। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, जब भी कंडीशन गिवन हो तो उस टाइम पर यहां पर इफ फंक्शन यूज होता है। इफ किसके अंदर है, एक ही के अंदर है, और हमें यहां पर क्या करना है, एडिशन करना है, तो सम इफ यहां पर यूज किया जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 365 इज अवेलेबल अंडर स्टाइल्स मेन्यू ग्रुप इन होम। MS Excel 365 के अंदर स्टाइल्स मेन्यू के अंतर्गत क्या आपको यहां पर देखने को मिलता है? तो स्टाइल्स मेन्यू के अंडर आपको यहां पर फॉर्मेट एज ए टेबल देखने को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां पर राइट रहेगा। यह हमारा होम टैब है। स्टाइल्स के अंदर आपको यहां पर फॉर्मेट एज ए टेबल देखने को मिलता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने को मिलती है, और सेल स्टाइल्स आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो फॉर्मेट एज ए टेबल आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 365 इज अवेलेबल अंडर द सेल्स मेन्यू ग्रुप विद इन द होम टैब। होम टैब के अंदर सेल्स मेन्यू ग्रुप में आपको कौन सा फीचर यहां पर देखने को मिलता है? तो सेल्स मेन्यू के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलता है फॉर्मेट। सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर राइट रहेगा। ये हमारा सेल्स में होम टैब के अंदर सेल्स मेन्यू है, तो इसके अंदर आपको 3 फीचर देखने को मिलते हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ऑप्शन के अंदर क्या है हमारा, फॉर्मेट, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहचाने की कथन सत्य हैं या असत्य हैं, आपको बताना है। फर्स्ट यहां पर दे रखा है, इन MS Excel 365 फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स कैन बी डन by right clicking on the cell and selecting the format cell option। MS Excel 365 के अंदर आप सेल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं राइट क्लिक करके और फिर सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल को। राइट स्टेटमेंट आपकी रहेगी।
ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। क्या कौन सा फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्या उसका साइज रहेगा, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, सबस्क्रिप्ट लगाना है, कुछ भी करना हो आपको तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर टोटली ट्रू रहेगी। नेक्स्ट है, इन MS Excel 365 कंडीशनल फॉर्मेटिंग makes it easy to highlight certain values or make particular cells easy to identify। MS Excel 365 के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग। इसके अंदर सेल्स को हाईलाइट करने के लिए हम कुछ कंडीशन देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सेल्स है वो हाईलाइट हो जाती हैं। तो ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट रहेगी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर करके भी दिखाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट करंट कॉलम कंप्लीटली। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर आपको एंटायर रो, पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए काफी बार पूछा जाता है शिफ्ट के साथ स्पेस बार का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर आपको कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, इससे क्या होता है, एंटायर वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाती है। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करके दिखाते हैं। कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस किया तो कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब हमें कंप्लीट रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस किया तो कंप्लीट रो आपकी सिलेक्ट होगी। एंटायर वर्कशीट को अगर हमें सिलेक्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस किया तो एंटायर वर्कशीट आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट इज ए प्लेस वेयर वन कैन एंटर और व्यू फॉर्मूलाज और टेक्स्ट व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। यह एक ऐसा स्थान है जहां कोई सूत्र या टेक्स्ट, यहां पर टेक्स्ट आएगा, दर्ज कर सकता है या देख सकता है यहाँ किसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है फॉर्मूला बार की। फॉर्मूला बार के अंदर हम सेल के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो देख सकते हैं। जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंट सेल्स के अंदर वो आपको फॉर्मूला बार के अंदर देखने को मिलता है। तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहचाने की निम्नलिखित कथन सत्य हैं या गलत हैं। फर्स्ट दे रखा है, इन MS Excel 365 द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ए पार्ट ऑफ स्टाइल्स मेन्यू ग्रुप अंडर होम मेन्यू। अभी हमने आपको बताया है होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट दे रखा है, इन MS Excel 365 डिलीट शीट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर सेल्स मेन्यू इन होम मेन्यू। तो होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप के अंदर डिलीट शीट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। डिलीट शीट ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका डिलीट शीट ऑप्शन, ठीक है। डिलीट के अंदर आपको 4 फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स और डिलीट शीट। चारों आपको याद होने चाहिए, टीचर्स बार बार पूछता ही है, ठीक है। तो डिलीट शीट आपको सेल्स मेन्यू में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया था। व्हाट इज द MS Excel कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीनेम द शीट। शीट को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो शीट को रीनेम करने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड के साथ H प्रेस करते हैं, फिर O प्रेस करते हैं, फिर R प्रेस करते हैं, ठीक है। ओल्ड के साथ H प्रेस किया, होम टैब एक्टिव हो गया आपका। अब O प्रेस किया, एक न्यू वर्कशीट लेते हैं, न्यू वर्कबुक लेते हैं, कंट्रोल N मैंने प्रेस किया, ठीक है। ओल्ड के साथ H प्रेस किया,
होम टैब एक्टिव हो गया, ओ प्रेस किया, क्या हो रहा है, Alt H O R, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की काफी बार पूछ जाती है, Alt H O R शीट को रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है इन MS Excel 2010 वंस यू इंसर्ट ए चार्ट ए सेट ऑफ अरेंज्ड इनटू 3 टैब्स विल अपीयर ऑन द रिबन। जब आप MS Excel के अंदर चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो आपको रिबन पर अरेंज्ड 3 टैब्स देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। तो चार्ट टूल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां से आप अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे हम यहां पर एक चार्ट इंसर्ट करते हैं, पाई चार्ट ले लेते हैं। क्या हो रहा है, इसका क्या गोली लग रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है उसमें। ये डाटा हमारा आ गया। अब हम यहां पर चार्ट इंसर्ट करते हैं, पाई चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर रिबन पर चार्ट टूल्स देखने को मिलते हैं। चलिए काफी प्रैक्टिकल हो गए, इतना करके नहीं दिखाएंगे, अब काफी टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। इन MS Excel 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू अप्लाई सेल स्टाइल्स। MS Excel के अंदर कौन से ऑप्शन का यूज हम सेल स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए करते हैं। अब हमें यहाँ पर पता है सेल स्टाइल्स कौन से ग्रुप के अंदर, कौन से टैब के अंदर होता है। तो सेल स्टाइल्स होम टैब के अंदर होता है। व्यू यहाँ पर दे रखा है तो गलत, डिजाइन गलत, डेटा गलत, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। पहले हम होम टैब पर जाएंगे, फिर सेल स्टाइल को सिलेक्ट यहाँ पर करते हैं। जिस प्रकार की हमें सेल स्टाइल चाहिए वैसे की वैसी हम सेल स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा होम टैब है, ठीक है। होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर सेल स्टाइल देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ये सेल स्टाइल्स अप्लाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर फॉल्स रिगार्डिंग MS Excel 2010। MS Excel 2010 के अंदर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको बतानी है। फर्स्ट दे रखी है बाय डिफॉल्ट ए सेल रेफरेंस इज ए रिलेटिव रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट जो सेल रेफरेंस होता है वो रिलेटिव रेफरेंस होता है, बिल्कुल सही है। काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। रिलेटिव रेफरेंस के अंदर क्या होता है, जब हम फॉर्मूला को एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करते हैं तो आपका चेंज हो जाता है। तो आपकी राइट स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। नेक्स्ट, रिलेटिव रेफरेंस चेंज व्हेन ए फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर सेल। अभी मैंने आपको बताया जब हम फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी या पेस्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी। तो ना ही एक और ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट रहेंगी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज ए वर्कबुक इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 के अंदर वर्कबुक को क्लोज करने की शॉर्टकट क्या होती है। तो वर्कबुक को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पर राइट रहेगा। अब मैं कुछ आपको यहाँ पर न्यू शॉर्टकट कीज बता देता हूँ जो TCS के द्वारा नहीं पूछी गई हैं। फर्स्ट आपकी चूज ए फिल कलर। रामलीला का सीजन चल रहा है भाई, बाहर रामलीला हो रही है तो उसको थोड़ी सी आवाज आपको भी आ रही होगी, आनंद लीजिए। तो फिल कलर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ H प्रेस करते हैं, फिर दोबारा से हम H प्रेस करते हैं, फिर वहां से हम क्या करते हैं, कलर को फिल करते हैं। कंटेंट को सेंटर अलाइन करने के लिए क्या करते हैं हम, ऑल्ट के साथ H, फिर A प्रेस करेंगे, फिर C प्रेस करेंगे। अगर हमें यहाँ पर बॉर्डर ऐड करने हैं तो बॉर्डर ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सारी याद होनी चाहिए आपको, Alt+H और फिर प्रेस करेंगे यहाँ पर B, तो बॉर्डर आपके ऐड यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम फिल कलर का यूज करना सीखते हैं यहाँ पर। तो ऑल्ट के साथ H प्रेस किया, फिर मैंने H प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए कलर फिल
का ऑप्शन आपके सामने आ गया है, तो जिस भी प्रकार आपको कलर फिल करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं सेंटर अलाइन करूँगा, कैसे करेंगे, ऑल्ट के साथ एच प्रेस किया, फिर ए प्रेस किया, फिर सी प्रेस किया, तो आपका सेंटर अलाइन हो गया है। बॉर्डर अगर आपको ऐड करने हैं तो आप क्या करते हो, ये टीसीएस पूछ भी चुका है, ऑल्ट के साथ एच फिर बी, ठीक है। अब आप यहाँ पर जैसा बॉर्डर चाहिए है वैसा बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड मिक्स्ड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर मिक्स्ड सेल एड्रेस आपको बताना है कौन सा रहेगा। दोस्तों सेल एड्रेस बोले या सेल रेफरेंस बोले, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट, सेकंड रिलेटिव, थर्ड आपका मिक्स्ड। रिलेटिव के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला जो हम कॉपी करते हैं तो आपका चेंज हो जाता है। एब्सोल्यूट के अंदर फॉर्मूला आपका फिक्स होता है, कहीं पर भी आप उसको पेस्ट कर लो वो चेंज आपका नहीं होता है। मिक्स के अंदर हम कॉलम को फिक्स कर सकते हैं या रो को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है आपका डॉलर का। तो फर्स्ट के अंदर डॉलर नहीं है, इसके अंदर भी डॉलर नहीं है, ये आपका एब्सोल्यूट का हो गया। इसके अंदर दोनों चीजें फिक्स कर रखी हैं, कॉलम भी फिक्स कर रखा है और रो भी फिक्स कर रखी है, ठीक है। तो ये आपका एब्सोल्यूट का हो गया। एब्सोल्यूट के अंदर डॉलर देखने को मिलता है दोनों के साथ, रो के साथ भी और कॉलम के साथ भी। लेकिन मिक्स के अंदर हम किसी एक चीज को फिक्स करते हैं, यहाँ पर फिक्स आपकी कॉलम, तो कॉलम के अंदर जो डेटा रहेगा वो आपका यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कॉलम को यहाँ पर फिक्स कर रखा है। चलिए नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल 2019 which shortcut key is used to extend the selection of cells to the last cell on the worksheet। एमएस एक्सेल 2019 के अंदर सिलेक्शन को एक्सटेंड करके लास्ट सेल तक पहुंचाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है वो आपको बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की का यूज होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। करके नहीं दिखाएंगे भाई ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू ज्वाइन द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन लार्जर एंड सेंटर अलाइन द कंटेंट इन द न्यू सेल। कई सेल्स को सिलेक्ट करके उनकी एक लार्ज सेल बनाना और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको सेंटर अलाइन करना, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, जो सेल हमने सिलेक्ट रखे वो मर्ज हो जाएंगी और फिर जो कंटेंट उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है वो आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी ऑल्ट प्लस एच फिर एम और फिर सी। ऑल्ट एच एम सी आपको यहां पर याद होना चाहिए। जैसे मैं यहां से यहां तक डेटा को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। ये सेल्स भी मैंने यहां पर सिलेक्ट कर ली, ऑल्ट एच एम और सी मैंने प्रेस किया यहां पर, तो ये डेटा आपका सेंटर के अंदर हो गया और ये सेल्स जो थी आपकी मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की टीसीएस के द्वारा पूछी गई है, ऑल्ट एच एम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स इन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार ऑफ एमएस एक्सेल 2016। एमएस एक्सेल के अंदर टाइटल बार के अंदर आपको कौन सा बटन देखने को नहीं मिलता है। तो मिनिमाइज आपको देखने को मिलेगा, स्टार्ट नहीं देखने को मिलता है, मैक्सिमाइज देखने को मिलेगा, क्लोज आपको देखने को मिलेगा। तो ये बटन जो स्टार्ट का बटन है ये आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ ऑटो करेक्ट टैब इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस एक्सेल 2016। एमएस एक्सेल के अंदर ऑटो करेक्ट के अंदर कौन सा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस ये आपको देखने को मिलेगा, कैपिटलाइज द नेम ऑफ डेज ये भी आपको देखने को मिलेगा, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स ये आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट दे रखा है कैपिटल करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा ऑटो करेक्ट टैब के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। देख लेते हैं ऑटो करेक्ट टैब। फाइल पर मैंने क्लिक किया, मोर पर मैंने क्लिक किया, ऑप्शंस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर। अब ऑटो करेक्ट कहाँ पर आपको देखने मिलता है, प्रूफिंग के अंदर। फिर मैंने यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस, कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज, करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिटर्न द कोसिकेंट ऑफ एन एंगल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर इनमें से
कोसिकेंट एंगल के अंदर कन्वर्जन कौन करता है, कौन सा फंक्शन करता है? कोस ये नहीं होगा, सीएससी फंक्शन कोसिकेंट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सीएससी फंक्शन। नेक्स्ट, टू रिमूव ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द एंटायर एमएस एक्सेल वर्कशीट द यूजर कैन यूज द ऑप्शन ऑफ। यहां पर बोल रखा है कि वर्कशीट के अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। अब यूजर क्या चाहता है कि वो फॉर्मेटिंग आपकी रिमूव हो जाए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्लियर रूल्स। ठीक है, क्लियर रूल्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे, जो भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है कंडीशनल, वो आपकी हट जाती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको कहां पर देखने को मिलेगी? स्टाइल्स ग्रुप के अंदर। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्लियर रूल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एमएस एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल इज कॉल्ड। लिब्रे ऑफिस कैल्क और एमएस एक्सेल की फाइल को हम क्या बोलते हैं? तो वर्कबुक बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। कई बच्चों को वर्कबुक और वर्कशीट के अंदर डिफरेंस नहीं पता होता है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल फंक्शंस इज अवेलेबल इन एमएस एक्सेल 2010? इनमें से कौन सा लॉजिकल फंक्शन आपको एमएस एक्सेल के अंदर देखने को मिलता है? तो लॉजिकल फंक्शन आपका होता है एंड का। ये मैंने आपको फॉर्मूलाज के अंदर भी करवाया था। एंड आपका कैसे वर्क करता है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो रिजल्ट आपका यहां पर ट्रू होता है। अगर एक स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स होगी, यहां पर देखो फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है? फॉल्स। अब डेटा यहां पर ले रखा है 1 बराबर 1 ट्रू स्टेटमेंट, 2 बराबर 2 ट्रू स्टेटमेंट, 3 बराबर 3 ट्रू स्टेटमेंट। तो सारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो आउटपुट आपका ट्रू यहां पर आएगा। नेक्स्ट वाले के अंदर देखो 1 बराबर 2 फॉल्स स्टेटमेंट, 2 बराबर 3 फॉल्स स्टेटमेंट, 3 बराबर 4 फॉल्स स्टेटमेंट। सारी स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो आपका रिजल्ट यहां पर फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सब टोटल ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू ऑफ एमएस एक्सेल 2010? सब टोटल ऑप्शन कौन से मेन्यू में देखने को मिलता है? तो सब टोटल फंक्शन आपको देखने को मिलेगा डेटा के अंदर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहेगा। ये मैंने डेटा पर क्लिक किया, डेटा के अंदर आपको आउटलाइन के अंदर यहां पर सब टोटल का फंक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स अक्रॉस the top of the screen below the title bar contains all commands, formula, features needed to create data intense spreadsheet? टाइटल बार के नीचे आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? जहाँ पर डिफरेंट कमांड्स आपको देखने को मिलती हैं, फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ से हम फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर टाइटल बार देखने को मिलता है, उसके नीचे होता है आपका रिबन। ऑप्शन 4 आपका राइट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following is math and trigonometry function available in MS Excel 365? MS Excel 365 के अंदर इनमें से कौन सा मैथ एंड ट्रिगो फंक्शन होता है? तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल के अंदर पूछा गया था। एब्सोल्यूट फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, एब्स, इसको साइन वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एब्स, ठीक है, -5। एग्जामिनर आपसे पूछ ले इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा आपका 5। क्यों? क्योंकि इसको साइन वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको मैथ एंड ट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ एमएस एक्सेल 365 इज आइडेंटिफाइड बाई ए सेल। हर एक सेल जो वर्कशीट के अंदर आपको देखने को मिलती है, वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई होती है? तो होती है आपकी सेल रेफरेंस से। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और जो भी आपका सेल एड्रेस होता है वो कहां पर शो होता है? आपका नेम बॉक्स के अंदर। जैसे ये कौन सी सेल है? S10, H कॉलम है, 10 आपकी रो है, तो S10 कहां पर शो हो रहा है? आपको नेम बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल सेल्स ऑफ करंट रो इन एमएस एक्सेल 2010? करंट रो के अंदर सभी सेल्स को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको करके दिखाया था। शिफ्ट के साथ स्पेस बार जो हम प्रेस करते हैं तो पूरी रो के अंदर जो सेल्स होती है वो सिलेक्ट आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस वर्ड 365 कंट्रोल ई इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट। एमएस वर्ड कहां से आ गया? एमएस वर्ड का क्वेश्चन डल गया है। कंट्रोल ई का यूज हम करते हैं सेंटर अलाइन करने के लिए।
कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल बी द फंक्शन गिवन बिलो रिटर्न इन MS Excel 2010। यहां पर एक फंक्शन दे रखा है जिसका आपको आउटपुट बताना है। तो मैच फंक्शन है। मैच फंक्शन क्या करता है, रिलेटिव पोजीशन बताने का काम यहां पर करता है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी करके दिखा दिया है। लुकअप वैल्यू हमारी थी 12, ठीक है, ये हमारा लुकअप एरे था जिस रेंज को हमने सेलेक्ट किया था। 1 यहाँ पर क्या था कि हमें जस्ट 12 से छोटी वाली वैल्यू की रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक लेसर वैल्यू के लिए यूज होता है, 0 आपका एग्जैक्ट मैच के लिए होता है और -1 आपका ग्रेटर वैल्यू के लिए होता है। तो यहाँ पर 12 से छोटी वैल्यू की पोजीशन क्या है, पहली, ठीक है। 12 छोटी 10 कौन सी है, 10, तो 10 कौन से नंबर पर है, पहले पर, ठीक है। करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाइज और रिमूव्स इटैलिक फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के अंदर इटैलिक फॉर्मेटिंग को रिमूव और अप्लाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो कंट्रोल के साथ 3 हम यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन की बात करें तो कंट्रोल U का तो यूज किया ही जाता है, लेकिन कंट्रोल +4 का यूज भी अंडरलाइन के लिए किया जाता है। इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। कंट्रोल 2 की बात करें तो कंट्रोल B का जो यूज होता है वही कंट्रोल 2 का होता है बोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल 3 का यूज इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई और रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इन MS Excel 2010-19 विच शॉर्टकट की इज यूज टू एंटर द करंट टाइम। करंट टाइम को एंटर करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है, ये आपको बताना है। तो करंट टाइम को एंटर करने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट का यूज होता है कंट्रोल Shift + कोलन, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि करंट डेट के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो करंट डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स। इनमें से कौन सी शॉर्टकट का यूज फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने के लिए शिफ्ट के साथ F5 का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। 2 कीज और आपको बता रहा हूं जो कि TCS के द्वारा पूछी गई है। सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, TCS बहुत बार पूछता है। तो सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ 9। अब यहां पर कॉलम का भी पूछ सकता है, कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ 0। दोनों याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नंबर फॉर्मेट स्टाइल इन MS Excel 2019। MS Excel 2019 के अंदर कौन सी नंबर फॉर्मेट स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो परसेंटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, साइंटिफिक आपको देखने को मिलता है, अकाउंटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोनों आपको नंबर स्टाइल देखने को मिलती हैं। क्लिक किया हमने, MS Excel ओपन किया, होम पर गए, यहाँ पर नंबर्स ग्रुप के अंदर यहाँ पर नंबर स्टाइल्स आपको देखने को मिलती हैं। नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, तो सारे नंबर फॉर्मेट स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इन MS Excel 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द इंसर्ट फंक्शन विंडो। MS Excel 2019 के अंदर कौन सी शॉर्टकट की का यूज फंक्शन इंसर्ट विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो इंसर्ट फंक्शन विंडो के लिए यूज करते हैं शिफ्ट के साथ F3। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर यहां पर रहेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ F3 प्रेस किया तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टैब कंपोनेंट इज करेक्ट। एक साइड में टैब दे रखे हैं, एक साइड में कंपोनेंट दे रखे हैं, कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है इंसर्ट के अंदर फिल्टर आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल गलत। इंसर्ट के अंदर आपको टेबल देखने को मिलता है। फिल्टर कहां पर देखने को मिलता है आपको, डेटा के अंदर, ठीक है। दोनों अपोजिट आपको दे रखे हैं, तो नाइदर 1 नॉर 2। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर यहां पर रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं। इंसर्ट पर क्लिक किया तो यहां पर आपको टेबल देखने को मिलती है। डेटा पर क्लिक किया तो यहां पर आपको फिल्टर देखने को मिलता है। शॉर्ट एंड फिल्टर आपको यहां पर भी देखने को मिलता है, होम के अंदर भी, ठीक है, जहां से हम फिल्टर कर सकते हैं। तो होम के अंदर भी होता है, डेटा के अंदर भी होता है। तो अपोजिट दे रखे हैं, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट, इन MS Excel 2019 जूम कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। MS Excel 2019 के अंदर जूम कहां पर आपको देखने मिलता है। तो जूम अगर आपको करना हो वर्कशीट को तो आपको व्यू पर क्लिक करना है। एक तो आपको बॉटम
राइट के अंदर यहाँ पर जूम देखने को मिलता है। अगर आप विद द हेल्प ऑफ फीचर्स जूम करना चाहते हैं तो आपको व्यू पर जाना है, फिर आप जूम कर सकते हो। ठीक है, व्यू पर गए, व्यू पर जाने के बाद यहां से आप कितना जूम करना चाहते हो उतना जूम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फॉर्मेट फॉन्ट्स इन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग। इनमें से कौन सी शॉर्टकट का यूज फॉर्मेट फॉन्ट्स के लिए किया जाता है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर? तो इसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Shift+F। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए अभी दिखा देते हैं आपको। Ctrl+Shift और F हमने यहाँ पर प्रेस किया तो फॉन्ट्स के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो जो आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कंप्लीट हुए। ठीक है, तो 2023 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस की वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर वो सारे मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। टोटल हमारे 941 क्वेश्चन हो गए टीसीएस के और ये नॉन स्टॉप रहेंगे अभी तो। जय हिंद।